विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सत्ता पर काबिज विश्व की सबसे बड़े तमगे वाली पार्टी बीजेपी की बात करें तो इस समय बीजेपी की जड़ें उखड़ती दिख रही हैं। जहां एक तरफ 2014 तक बड़े बड़े दावे ठोककर बीजेपी सत्तासीन हुई, वो दावे सरकार बनते ही हवा हवाई हो गई। यहां तक 15 लाख वाले बयान को खुद अमित शाह ने माना कि वो एक चुनावी जुमला है। कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है। इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो भी यही नहीं, 2 करोड़ रोजगार, गरीबी हटाने का प्रयास, धरातल पर सब हवा हवाई निकले। पहले प्लान में जनता ने भी सरकार का खूब साथ दिया। अब समय आ गया 2019 का। अब बीजेपी को समझ आ गया था कि अब उसकी राहें इतनी आसान नहीं हैं। बीजेपी ने धर्म का सहारा लिया, जिससे हिंदू वोट बैंक एक साथ हो गया और बीजेपी को बल मिला। 2019 चुनाव से ठीक पहले देश में पुलवामा में सैनिक हमला होता है, जिसको बीजेपी ने खूब बुनाया और संघ के लाडले मोदी एक बार फिर जा बैठे दिल्ली के तख्त पर। अब समय आ गया 2024 के आम चुनावों का। बीजेपी को समझ आ गया कि अब उसकी हवा सरक गई है। पिछले साल हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह देख लिया कि बीजेपी का वोट शेयर खिसक रहा है और कांग्रेस बढ़त बना रही है। समय बीजेपी के लिए दिन प्रतिदिन नाजुक आ रहा था। बीजेपी के लिए अब सत्ता पाना मुश्किल हो गया। मोदी और अमित शाह ये देख डर रहे थे कि कहीं उनके साथ 2004 की तरह न हो, जिसमें अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी और नारा था इंडिया शाइनिंग। इस बार मोदी का नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया, वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार। इस नारे को मूर्त रूप देने के लिए अब मोदी शाह लेकर आए हैं ऑपरेशन ब्लैक कमल। जी हाँ, ये वही ऑपरेशन ब्लैक कमल है जिसमें बड़े से बड़े राजनेता को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बीजेपी में लाना है, और नहीं आए तो सरकार अपने सबसे वफादार एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई का सहारा लेकर उनको अंदर करना है। जैसा पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फिर इंडिया गठबंधन की जान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता नवीन जिंदल का नाम आता है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है ऐसा नहीं किया तो 400 तो दूर इस बार जादुई आंकड़े को छूना भी नसीब नहीं होगा। बहरहाल सत्ता का क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखते रहिए पत्रकार की पोटली।